जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं और आज का डे नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी में जितने प्रश्न पूछेंगे उसको हम कर रहे हैं और यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर डे नंबर 4 है और यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी जो होता है किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको आप रियल टेस्ट मान के सॉल्व भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है। वॉकी टॉकी किस पर काम करता है? हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है, ठीक है, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है, देखिए CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। CU के नाम से जाना जाता है, यानी कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं। तो CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने और एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक स्पेस। यानी अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपसे गलती हो गया तो आप क्या करेंगे? बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो आपका मिट जाएगा, जो भी एरर हुआ रहेगा। नेक्स्ट वन है, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिफेरल्स कहलाता है। यानी CPU से संबद्ध उपकरण, CPU से संबद्ध उपकरण को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? यहाँ पर आपको देना है कौन सा नहीं करता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर गलती हो जाती है, कौन सा करता है करके आ जाते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करता है इस पर आपको फोकस करना है। तो कह रहा है कि निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो संकेत क्षीणन जो होता है यह वायरलेस संचार की गुणवत्ता को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि बहुपत फैडिंग जो होता है, संयोजन होता है, अवशोषण होता है, ये सब करते हैं। संकेत क्षीणन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, MS वर्ड की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः किस संयोजन की कुंजियां प्रयुक्त होती हैं? तो कॉपी और पेस्ट की बात किया है तो कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। डेटाबेस के बारे में तो भैया MS एक्सेल होता है, इसमें डेटा फीडिंग होता है, ठीक है, डेटाबेस पर काम करता है। फॉक्स प्रो डेटाबेस पे वर्क करता है। ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन MS वर्ड क्या है? MS वर्ड जो होता है ये वर्ड प्रोसेसर है। क्या भैया? MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजे या प्राप्त कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, तो फैक्स मशीन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी छवि को डिजिटलाइजेशन करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं फैक्स मशीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत तरीके से पहुंचता है उसे हम क्या बोलते हैं?
हैकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है। जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत में भारत नेट, ठीक है, भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश कर रहा है। 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्या होगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। देखिए कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। इसमें OCR का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो OCR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। 76 का राइट आंसर क्या होगा। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकाशिक लक्षण अभिज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जितने हैं सभी लोग देख रहे हैं OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट करें OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है, इसको यहाँ पर बताइए। तो बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेस 2 संख्या प्रणाली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट कंप्यूटर शब्दावली। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर PDF का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो PDF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ऑफिस के काम में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की परास सीमा पूछ रहा है। ठीक है, रैम के आकार की परास सीमा पूछ रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना रैम की जो रेंज है, रैम की जो रेंज है उसको पूछ रहा है। तो 4 GB से लेकर 16 GB तक होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 4 GB से 16 GB तक इसके रैम की परास होती है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक डिवाइस। इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्लॉक डिवाइस पूछा जाता है, तो ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो ब्लॉक डिवाइस आखिर किसको कहते हैं। तो जिसमें डेटा स्टोर होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक डिवाइस कहते हैं। जैसे CD-ROM हो गया, ये कम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पर कम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और आपका हो जाएगा यहाँ पर हार्ड डिस्क। लेकिन रैम यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, रैम यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रैम ब्लॉक डिवाइस में नहीं आता है। चलिए यहाँ पर कंप्यूटर का हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग यूपी स्पेशल की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप जो है एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाई है। तो यह हरदोई जिले में लगाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के हरदोई में लगाई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कोयले भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगरौली सोनभद्र में। नेक्स्ट वन है सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो यह लगाया गया, ठीक है, लग चुका है। तो यह कानपुर नगर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए 700 मेगावाट का 36 सोलर प्लांट लगा है। यह कानपुर में भी मतलब प्रोसेस में है। अगला क्वेश्चन है ओवन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई। तो 15/11/2012 को प्रारंभ हुई। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हेल्पलाइन नंबर होते हैं सभी हेल्पलाइन नंबर को हमने ट्रिक से करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आपके कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का ए हो जाएगा। आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है तो इसको सिंपल मिलान कर सकते हैं। कनक भवन कहाँ पर है? कनक भवन अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत कहाँ है? कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आए सबसे पहले आप वही क्वेश्चन मिलाया करिए जो आपको एग्जैक्ट आता रहे, ऑटोमेटिक आप कर जाएंगे। 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 89 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो इसका 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7%, क्योंकि 6.88% है तो यह जो है 7% के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7%। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया है, सायरा है, राई है, यानी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? धोबिया है, सायरा है और राई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था या हुमायूं के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया? हुमायूं के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 92 नंबर का। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में लागू की गई। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई। तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। 93 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, इलाहाबाद में, यानी अब जो वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई है। नेक्स्ट वन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भैया आलू में पहले स्थान पर है, गेहूं में पहले स्थान पर, गन्ना में, लेकिन फूलों में नहीं है। ठीक है, क्या है? फूलों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो यहाँ पर कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो 15% भाग उत्तर प्रदेश में है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 15%। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? 16.5% है, यानी 16.16%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी पहाड़ी हैं? सोनाकर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी किस जिले में है? तो यह मिर्जापुर और सोनभद्र में है। नेक्स्ट वन है, सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ब्रज क्षेत्र या रसिया नृत्य है, बिल्कुल सही है। मिर्जापुर में बिरहा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और गायकी मुबारक अली खां, लेकिन हारमोनियम श्रीराम श्रीवास्तव सौ का यहाँ पर गलत है, हारमोनियम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का डे नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर नीचे इसका आंसर की दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, और देखिए यह जरूरी सूचना है यूपी जीके के ई बुक के रेफरेंस में, और यूपी जीके की ई बुक आपको इसी मंथ देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा रहा है और हर एक सेगमेंट को अच्छे से डिजाइन, जिस प्रकार यहाँ देख रहे हैं इसी प्रकार हर सेगमेंट को, चाहे जिला वाइज हो या कोई भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कासगंज आ गया उससे रिलेटेड, इलाहाबाद आ गया उससे रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। जैसे फतेहपुर सीकरी आ गया, तो फतेहपुर सीकरी का पूर्व नाम क्या था? फतेहाबाद था। इसको क्या कहते हैं? विजय का शहर कहते हैं। कब इसका निर्माण हुआ? 16वीं शताब्दी में। निर्माणकर्ता कौन है? अकबर है। इसका निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। वास्तुकार कौन है? तो सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो यूपी जीके की ई बुक और यहाँ पर यूपी स्पेशल जो 2024 के करंट अफेयर है, इसको भी इसी के साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, इसी मंथ में जारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना और है यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में, और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य परीक्षाओं की जो है तैयारी आप कर रहे हैं और परीक्षाएं आगे लगने वाली हैं,
तो आप इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट और अपना नाम इसी नंबर पर जब सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।